जय जय श्री राधे श्याम। श्री महाराज जी सरकार की जय। आज हम एक और महाराज जी की प्यारी सी लीला श्रवण करेंगे। इसमें हम उनके बारे में जानेंगे जो श्री महाराज जी के प्यारे हैं। तो हम अपनी लीला शुरू करते हैं। जैसे श्री महाराज जी के साथ दो चार बंदे रहते हैं ना, जो श्री महाराज जी की निज सेवा करते हैं। श्री महाराज जी को कोई भी ज़रूरत होती है, कुछ भी काम कराना होता है या कहीं जाना होता है, श्री महाराज जी उन्हीं के साथ जाते हैं। यानी महाराज जी के स्पेशल वाले परिकर, वो उनकी बात हो रही है। और साथ ही साथ उनकी भी बात हो रही है जिनको श्री महाराज जी ने अपना कृपा पात्र बनाया है। तो बात कुछ ऐसी है कि श्री महाराज जी अपने कक्ष में सो रहे होते हैं। दोपहर का समय है और श्री महाराज जी अपने कक्ष में सो रहे हैं। और तभी एक भैया जो श्री महाराज जी की सेवा करते ही रहते हैं, नित्य करते हैं, तो आज भी वो दोपहर में आए हैं श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए, श्री महाराज जी की सेवा के लिए। उन्होंने एक माता जी से पूछा, जो कि किचन में काम कर रही थी, रसोई में काम कर रही थी। उनसे पूछा कि श्री महाराज जी कहाँ पर हैं। तो उन मैया ने कहा कि श्री महाराज जी सो रहे हैं। श्री महाराज जी सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तुम ऐसा करो, अंदर श्री महाराज जी से मिलने जाओगे ही तो ऐसा करो, श्री महाराज जी को उठा दो, क्योंकि प्रसाद का टाइम हो गया है। प्रसाद ऑलमोस्ट बन चुका है, रेडी। मैं थाली कर देती हूँ, थाली तैयार कर देती हूँ, श्री महाराज जी को तुम उठा दो। वो भैया कहते हैं ठीक है, मैं श्री महाराज जी को उठा देता हूँ। वो श्री महाराज जी के कक्ष में गया। उसने देखा श्री महाराज जी सो रहे हैं। श्री महाराज जी अपने बेड पे लेटे हुए हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ ना, आप ये मत सोचिए कि कोई महाराज जी, बस वही चिंतन करते रहिए कि हमारी फैरन वाली सरकार सोई हुई है। उन्हीं का कक्ष ध्यान में रखिए कि श्री महाराज जी सरकार लेटे हुए हैं, या वाइट कुर्ते पजामे में हैं और लेटे हुए हैं। जो भी आपने छवि कभी देखी हो ना श्री महाराज जी की, उसका चिंतन करो कि श्री महाराज जी ऐसे लेटे हुए हैं। तो वो व्यक्ति एंटर हुआ, उसने देखा श्री महाराज जी सोए हुए हैं। जैसा कि हमेशा हम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और उसके बाद श्री महाराज जी के चरण स्पर्श किया। श्री महाराज जी के चरण स्पर्श करने के बाद उसने श्री महाराज जी के चरणों में अपना सर लगाया। अब श्री महाराज जी के, देखो, हमारी नज़र में, आपकी नज़र में हो सकता है श्री महाराज जी एक शरीर है, एक हमारी तरह ही पुरुष हैं या स्त्री रूप में हैं, पुरुष रूप में हैं हमारी नज़र में। पर असल में वो एक शरीर नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म हैं, जो कि हमारे बीच में आए हैं हमें उस जगह ले जाने जहाँ से वो खुद आए हैं, जिस लोक के वासी वो हैं। पर इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि वो मानव शरीर में है तो वो परब्रह्म नहीं है। वो अभी भी परब्रह्म ही हैं और हमेशा से वो परब्रह्म ही थे। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने जैसे ही श्री महाराज जी को छुआ, स्पर्श किया और उनका चरण अपने मस्तक पर, अपने सर पर लगाए, तैसे ही उस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उसे भूत, भविष्य, वर्तमान सब पता चल गया। श्री महाराज जी की कृपा, श्री महाराज जी की लीला। अब उस व्यक्ति को आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो चुका है, सारा उसकी आंखों के सामने। अब उसने ना, जैसे उसे ज्ञान हुआ, उसने ये भी जान लिया श्री महाराज जी यहाँ नहीं हैं। अक्सर हमने लीलाएं श्री महाराज जी की, अपने महाराज जी की लीलाएं सुनी है ना, कि श्री महाराज जी अपने कक्ष में होते हुए भी वहाँ नहीं थे, सभा में बैठे हुए भी वहाँ नहीं थे। हमारे श्री महाराज जी साक्षात परब्रह्म थे। वो अक्सर अपने जो मानव देह थी उसको छोड़ करके दूसरी जगह गए हैं और इसके साक्ष्य मिले हैं। किसी ना किसी को महसूस हुआ है, दिखाई दिए हैं। वो कैसे, परब्रह्म ही कर सकता है। और श्री महाराज जी ने ना खुद ही कहा है
कि हमें ना ये चार दीवारें रोक नहीं सकती। ऐसे श्री महाराज जी ने खुद बोला है। आपने भी सुना ही होगा, श्री महाराज जी कहते हैं कि हम दीवार के आर पार जा सकते हैं बच्चों, हमें ये चार दीवारें नहीं रोक सकती। तो उसी तरह महाराज जी जो हम लीला सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी ना श्री महाराज जी अभी किसी और के घर में कहीं और गए हुए हैं, किसी और को तारने, किसी और पे कृपा करने। तो उसने ना अब उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। श्री महाराज जी बेशक चले गए हों, पर श्री महाराज जी का स्वरूप इधर है और उससे उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया और उसे पता चल गया कि श्री महाराज जी की सिर्फ यहाँ देह है, मानव देह है। श्री महाराज जी असल में तो किसी पे कृपा करने कहीं और गए हुए हैं। वो श्री महाराज जी को प्रणाम करके बाहर आता है। मैया कहती है, जिन्होंने उन्हें कहा था कि भोग के लिए उठा दो श्री महाराज जी को, उन्होंने कहा श्री महाराज जी को उठा दिया। वो कहते महाराज जी को कैसे उठाऊं, महाराज जी तो है ही नहीं इधर। मतलब ना हम वो चीज़ पचा नहीं सकते हैं। अगर श्री महाराज जी ना ऐसे चुटकियों में कृपा कर दे हम पर, चुटकियों में, श्री महाराज जी को ये कोई बंधन थोड़ी है भाई इस पे कृपा नहीं करनी, उस पे कृपा नहीं करनी। श्री महाराज जी तो खुद कहते हैं कि गुरुदेव बिना कौन दुख संकट हरे, कभी हरि ना टाले गुरुदेव जो करे। यानी श्री महाराज जी तो स्वयं कहते हैं कि गुरुदेव एक बार जो फाइनल कर देते हैं ना कि ये होना है, उसको फिर हरि भी नहीं टाल सकते, ठाकुर जी भी नहीं टाल सकते। उन्होंने वो करना ही करना है जो गुरुदेव ने फाइनल कर दिया। अब वो बाहर जाके बोल दिया उसने कि श्री महाराज जी तो है ही नहीं, वो श्री महाराज जी तो किसी पे कृपा करने गए हुए हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं श्री महाराज जी, श्री महाराज जी को कैसे उठाऊँ। हाँ वो मैया भाई ये तो बोरा गया है। श्री मैया गई अंदर, महाराज जी उठिए, भोग रेडी है, आइए। अब महाराज जी उठे और महाराज जी सरकार उठे तो उन मैया ने वही बात बताई कि महाराज जी मैंने भोग के लिए ऐसे ऐसे उस भाई को भेजा था और वो ऐसे कह रहा है कि यहाँ पर श्री महाराज जी है ही नहीं, आप तो यहीं हो। अब मैया को थोड़ी ज्ञान हुआ है पर उसको ज्ञान हो गया। अक्सर हमारे साथ भी तो ऐसा होता है कि कोई भी लीला घटी हो या कोई स्वप्न आया हो तो हम पचा ही नहीं सकते, हम बताते फिरते हैं ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसी कृपा बनी, ऐसा ये वो। असल में इसमें कोई गलती हमारी नहीं है, हम पात्र ही नहीं हैं उस चीज़ के। हमारे श्री महाराज जी भी तो कहते हैं कि जो शेरनी होती है ना, उस शेरनी का जो दूध होता है वो या तो शेरनी के बच्चे के पेट में ठहरेगा या फिर वो दूध सोने के पात्र में ठहरेगा। तो श्री महाराज जी के पास जो ब्रह्म ज्ञान है उसको या तो हम श्री महाराज जी का बच्चा बन जाए तो पचा सकते हैं, तो अपने पास रख सकते हैं, अदरवाइज़ हमें सोने का पात्र बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। हम तो वो फटा हुआ फिर बर्तन है, क्योंकि ऐसे किसी और बर्तन में रखेंगे ना तो बर्तन फट जाएगा। वो फटा हुआ बर्तन है कि सबको बताते फिरेंगे कि क्या हुआ। फिर जब मैया ने वो सारी बात श्री महाराज जी को बताई कि ऐसे ऐसे वो कह रहा था कि महाराज जी है ही नहीं यहाँ, तो श्री महाराज जी ने पता क्या कहा। श्री महाराज जी ने कहा वो तो कमला है, पागल है वो तो, उसे क्या ही पता, उस पर विश्वास ना किया कर, ला तू भोग लेकर आ। उस श्री महाराज जी का इतना ही कहना था, साक्षात पर ब्रह्म कह रहा है। जब पर ब्रह्म के मुख से ऐसी बात निकली तो वो जो उसे अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ है ना, कुछ नहीं करना पड़ा। श्री महाराज जी की बोलने से, जो श्री महाराज जी के वचन निकले मुख से, उसके निकलते ही उसको ब्रह्म ज्ञान ख़त्म, सारा ब्रह्म ज्ञान चला गया। अक्सर हमने भी सुना है ना कि स्वप्न बता दो तो फिर दोबारा आता ही नहीं है, या कोई लीला बता दो तो फिर दोबारा वो होती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होती। जब मैं ये लीला सुन रही थी ना तो मुझे भी तब पता चला कि वो तब नहीं होती। अक्सर हम उस चीज़ को खो नहीं चुके होते, श्री महाराज जी ने उस चीज़ को रोक दिया होता है कि अभी हम पात्र नहीं बने हैं उसके, और वो तो फिर दोबारा आ जाएगी अगर हम पात्र बने। तो अब ऐसा ही हुआ, पूरा ब्रह्म ज्ञान उसका ख़त्म। और अब दूसरी कृपा देखो, श्री महाराज जी बच्चे पे कृपा कर रहे हैं
श्री महाराज जी के आश्रम में नित्य प्रतिदिन एक बच्चा आता है अपने माँ बाप के साथ, और माँ बाप ने कहा कि महाराज जी ये बच्चा आपका ही है, ये आपका ही बच्चा है, आपकी ही संतान है, बस आपकी ही शरण में रहेगा, हमारा तो इसके साथ कोई नाता नहीं है, महाराज जी इसे अपने पास रखो। और श्री महाराज जी ने उस पर भी कृपा की और उस बच्चे को हर चीज़ पता चल रही है पर वो एक वर्ड भी नहीं बोल रहा, यानी वो पात्र है, या तो पात्र है या तो महाराज जी का बच्चा है, तभी वो पचा पा रहा है। अब ये बच्चे की बात है, बच्चा वो सारी बात पचा पा रहा है जो उसे पता चल रही है। श्री महाराज जी के साथ रहते रहते ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री महाराज जी के जो साथ रह रहा हो उसे ज्ञान ना हो, उसे ज्ञान हो ही जाएगा, श्री महाराज जी उस पर कृपा कर ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो महाराज जी के साथ रह रहा है, उसे तो हमसे ज़्यादा साथ मिल रहा है, किसी आम व्यक्ति से ज़्यादा साथ मिल रहा है। वो तो महाराज जी के साथ रह के महाराज जी की तरह सोना बन चुका होगा ना, तो वो बच्चा भी महाराज जी के साथ ही रह रहा है, उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब क्या हुआ, श्री महाराज जी अपने कक्ष में आए और बाहर जैसे हमारे श्री महाराज जी अपने कक्ष में होते हैं तो बाहर सभा हॉल है, हॉल में भजन करते हैं, संध्या करते हैं, सुबह संध्या वंदना होती है, प्रातः की वंदना होती है, तो प्रातः काल की वंदना चल रही है। जो भैया वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और बाकी सब आकर माथा टेक रहे हैं महाराज जी के और युगल सरकार के सामने। अब सब जा रहे हैं बारी बारी से जय करके, माथा टेक कर। एक व्यक्ति आया अपनी बहू के साथ, नई बहू थी उसकी, उसके साथ आया, माथा टेक कर चला गया। अब वो जो बच्चा है ना श्री महाराज जी के साथ जो रहता है, उसे जिसे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वो भी आया माथा टेकने। और जैसे वो वंदना चल रही है ना, उसमें गुरुदेव का कुछ लीला का गुणगान चल रहा है कि गुरुदेव सब जानते हैं, गुरुदेव को सब पता है, ऐसे वो गुणगान कर रहे हैं भैया। तो उस बच्चे ने बोला फिर तुझे क्या लेना देना। भैया ने घूर के देखा उस बच्चे की तरफ, वंदना के बीच में कुछ बोल नहीं सकता था, तो फिर दोबारा गाने लग गया कि गुरुदेव कन कन में बसे हुए हैं, गुरुदेव से कुछ नहीं छुपा, ऐसे गुरुदेव के बारे में गुणगान कर रहा है वो व्यक्ति। तो वो करते करते फिर बच्चे ने बोला कि फिर तुझे क्या लेना देना। अब उसे ना ऐसे 3 4 5 बार उस बच्चे ने टोक दिया। अब उसे तो ना गुस्सा ही चढ़ गया, पर फिर भी उसने गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी जो वंदना थी वो जारी रखी और ख़त्म की। और फिर बाद में श्री महाराज जी सभा में आए। पहले तो वंदना श्री महाराज जी जब चल रही थी तो महाराज जी अपने कक्ष में थे, अब महाराज जी प्रत्यक्ष में आए। अब प्रत्यक्ष में आए तो उस भाई ने श्री महाराज जी के सामने ये बात रखी, सबके सामने, और कहा कि महाराज जी आज जब मैं सुबह वंदना कर रहा था तो ये बच्चा है ना, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, ये बीच बीच में बोल रहा था फिर तुझे क्या लेना देना, फिर तुझे क्या लेना देना। मैं गुरुदेव आपकी वंदना कर रहा हूँ, आपकी लीला माधुरी का गुणगान कर रहा हूँ, और ये बार बार बोल रहा था कि तुझे क्या लेना, तुझे क्या लेना देना। श्री महाराज जी कह रहे ऐसे बोला तूने? वो कहता हाँ जी मैंने ऐसे बोला। फिर श्री महाराज जी ने कहा कि ऐसा क्यों बोला तूने। तो उस बच्चे को ज्ञान हो चुका है, कोई आम बच्चा नहीं है वो। तो श्री महाराज जी कहते कि क्यों बोला तूने ऐसा। तो वो बच्चा बोला श्री महाराज जी जो ये गुणगान कर रहा है ना गुरु की लीलाओं का, गुरुदेव के स्वरूप का गुणगान कर रहा है जो ये, वो सिर्फ इसका जीव गुणगान कर लिया, ये असल में गुणगान कर ही नहीं रहा, सिर्फ इसकी जीव गुणगान कर रही है। श्री महाराज जी कह रहे अच्छा ऐसा क्या हुआ जो जीव गुणगान कर रही है, ये गुणगान नहीं कर रहा।
वो व्यक्ति कह रहा जीव का क्या मतलब होता है, मैं पूरा गुणगान कर रहा हूँ, जीव करे या मैं करूँ एक ही तो बात है। तो उस बच्चे ने कहा कि श्री महाराज जी, ये गुणगान तो कर रहा था जीव से, पर मन में तो इसके कुछ और ही चल रहा था। श्री महाराज जी, आप स्वयं इससे पूछ लीजिए इसके मन में क्या चल रहा था। इसके मन में आपकी रूप माधुरी नहीं चल रही थी, कुछ और ही माधुरी चल रही थी। तो श्री महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा कुछ है क्या? श्री महाराज जी तो सब जानते हैं, बस पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सच बोलेगा कि नहीं। अब वो व्यक्ति चुप हो गया, जो अभी गुस्से में बोल रहा था ना कि श्री महाराज जी पूछो पूछो, इसे डांट लगाओ कि मुझे ऐसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा था वंदना में। अब हाथ जोड़कर बोल रहा है, श्री महाराज जी सॉरी, श्री महाराज जी माफ़ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूँगा। ऐसा ही हुआ है, मेरी जीभ ही गुणगान कर रही थी, असल में मैं गुणगान कर ही नहीं रहा था आपका। श्री महाराज जी कहते, तो बता फिर क्या सोच रहा था। श्री महाराज जी जब ऐसे पूछे ना, तो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही, वो जो हमारे बुरे कर्म है ना, सबके सामने साफ़ कर रहे हैं, धो रहे हैं। अब श्री महाराज जी ने जब सबके सामने पूछा तो उसने भी मना नहीं किया, सच सच बता दिया कि महाराज जी, जब मैं वंदना कर रहा था, गुरु वंदना कर रहा था, तो एक महिला अपने नववधू आपके दर्शन करने के लिए आई हैं। उसने आपके सामने, युगल सरकार के सामने जब प्रणाम किया तो मेरी नज़र उस पर गई और मैंने उसे प्रणाम करते हुए देखा, और वो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही है दिखने में भी। तो उसको देखते ही ना मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर ऐसी जीवन साथी मुझे भी मिल जाए तो मतलब क्या आनंद आए जीवन का। और मैं ऐसी ही जीवन साथी के बारे में सोच रहा था और सोच के गुणगान आपका कर रहा हूँ, पर दिमाग में यही सोच रख रहा था। पर श्री महाराज जी, इससे कैसे पता चला? और श्री महाराज जी ना मुस्कुरा दिए। जब उसने कहा कि इस बच्चे को कैसे पता चला कि मैं कुछ और सोच रहा था, तो श्री महाराज जी मुस्कुरा दिए और श्री महाराज जी ने उस बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। श्री महाराज जी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।